मानो। मिशन क्या है? आप मिशन पे कार्यक्रम करवा दिए हैं, मैं मिशन गाऊंगा पैसा लेके चला जाऊंगा, ये कोई मतलब निकलेगा नहीं। मिशन वो है, मानने से पहले जानना पड़ेगा। और बाबा साहब के नीतियों पे चलने वाले आपका मिशन तभी सक्सेस होगा, आपका समाज का मिशन तभी सक्सेस होगा। बाबा साहब का सर्वोपरि सपना रहा है कि आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके अपने पैर पे कर दो, बाबा साहब का सपना वही साकार हो जाएगा। शिक्षा को सर्वोपरि बाबा साहब ने माना है, इसलिए तो कहा है बाबा साहब ने कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा के लिए किसी एक समाज के लिए बाबा साहब ने कभी नहीं कहा है, किसी एक मजहब के लिए बाबा साहब कभी नहीं कहा है। शिक्षा पे सबका अधिकार है और शिक्षित होना एक मानव धर्म भी है, क्योंकि बिना पढ़ा लिखा इंसान पशु के समान होगा। इसलिए पढ़ना जरूरी है, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। सर्वप्रथम पढ़ना जरूरी है। एक रोटी कम खाइए, 3 गो सब्जी बनत पा तो 2 गो सब्जी ना 1 गो सब्जी चली, तनी कपड़ा धूमिल रही मैल रही तो चली। लेकिन जिस दिन अपने बेटा और अपनी बेटियों को पढ़ा देंगे, यकीन मानिए मेरे दोस्त, बाबा साहब का सपना उसी दिन साकार हो जाएगा। क्योंकि बाबा साहब न किसी मंदिर में मिलेंगे, बाबा साहब न किसी मूर्ति में मिलेंगे। अगर बाबा साहब को वास्तविकता में आप खोजना चाहते हैं तो बाबा साहब ने स्वयं कहा है कि बाबा साहब को खोजना है तो किताबों में बाबा साहब मिलेंगे, बाबा साहब कहीं और नहीं मिलेंगे। बाबा साहब को किताबों में खोजना होगा। और बाबा साहब के विषय में मैं गाने जा रहा हूं, मैं क्या गाऊंगा क्या बताऊंगा, इतने अच्छा वक्ता ने यहाँ पे बाबा साहब के विषय में बताए हैं। लेकिन मैं जरूर ये कहूंगा कि बाबा साहब को पढ़ना और बाबा साहब के विषय में बताना मानो सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। बाबा साहब को बताना और बाबा साहब के विषय में बताना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। जैसे सूर्य जब चमक रहा है वहां आप दीपक लेके खड़े हो जाइए तो उस दीपक का कोई मोल नहीं है। उसी तरह बाबा साहब के विषय में जितना कहा जाए उतना कम है। आइए मेरे दोस्त, हमार मास्टर बड़ी पुरान तरज बजा रहा बाड़न। अभी केहू मंच के सेवा दिलक की कार्यक्रम में काशीनाथ एमएलसी साहब भी आइल बनी, सब लोग आइल बनी, तो ये वही जमाना का तरज हो। बाबू काशीनाथ एमएलसी जी, पारसनाथ यादव जी, स्वर्गीय बुल्लू गुरु जी, स्वर्गीय रामदेव गुरु जी लोग गावे, तो ये लोग तरज गावे। कैसे मास्टर? अरे कि कागा से कोयलिया, कागा से कोयलिया के गीत नहीं मिली है। रे खोजले बजरिया में प्रीत नहीं मिली है। बजारिया में प्रीत नहीं मिली है। कागा से कोयलिया का गीत नहीं मिली है। मतलब कौआ के केतनो घोर घोर घी पियाव, केतनो पीस पीस के मुलठी खियाव,
मरीच गुड़ पियाव खियाव, लेकिन कौआ कबो कोयल नियन ना बोली, जब बोली तब काव 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 कौए नियन बोली। आ कोयल कतनो खराब रही तो जब बोली तुरंत वो मीठ बोली। लेकिन भाव लिखल गई कैसे मास्टर? अरे की फूटली किरनी अरे फूटली किरनी अरे बिहान हुई गई, अरे हमनी का बाबा भगवान होई गईले, हमनी का बाबा भगवान होई गईले। हमनी का साहब भगवान होई। बाबा साहब को भगवान के श्रेणी में क्यों रखा गया? भगवान के श्रेणी में बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी को क्यों रखा गया? सही का सही उदाहरण के तरफ और दस्तावेज के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। क्योंकि बाबा साहब ने पहले बताया है कि पहले जानो तब मानो। भगवान कौन होता है? जो गरीब गुरबा की मदद करे और जो देता है वही देवता है। तो जिस तालाब में पशु पानी पी सकते थे, कुत्ता और बिल्ली पानी पी सकते थे, सूअर पानी पी सकती थी, लेकिन उसी तालाब में एक मनुष्य को पानी पीने का कोई अधिकार नहीं था। तो वो अधिकार दिलाने वाले कौन है? बताइए भाई आप लोग, वो अधिकार दिलाने वाले कौन है? आवाज कम आवता, आवाज तनी तेज बोले के पड़ी। आप लोग को अपना अधिकार दिलाने वाले कौन है? हाँ, तो इसी तरह दहाड़ते रहिए, क्योंकि आप बाबा साहब के जन्म उत्सव में आए हैं। तो जब जिस तालाब में मनुष्य पानी नहीं पी सकता था, उस तालाब में बाबा साहब ने पानी पीने का अधिकार दिलाया, तो इसलिए वो हमारे लिए भगवान है। मेरे कहने का मतलब, मेरी गीत बता रही है कि फुटली किरनिया बिहान हो गईले, हमनी का साहब भगवान हो गईले। मतलब हिंदुस्तान के धरती पे रोज सुबह होता था और रोज सूर्य निकलते थे, लेकिन सुबह तो होता था, लेकिन गरीब मजदूर मजलूम असहाय और 85 बहुजन समाज के लोगों में कभी सुबह नहीं हुआ। अंधेरा ही रहा, रोज सूर्य निकलता था लेकिन सुबह। लेकिन बाबा साहब का हिंदुस्तान के धरती पे जब जन्म हुआ, तब गरीब गुरबा मजदूर के जीवन में अंधेरा छाया, तब बाबा साहब हम लोगों के भगवान हो गए। तो इसलिए बाबा साहब हम लोगों के भगवान हैं। जब बाबा, अच्छा एक बात और, बड़ा तेजी से जब बाबा साहब की जयंती आती है तो बड़ा धूम मचाता है। जानते हैं क्या? मनुवादी। मनुवादी का काम क्या है? मैंने पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ कि मनुवादी विचारधारा का कोई समाज नहीं होता। मनुवादी विचारधारा का कोई समाज नहीं होता, बल्कि हर समाज में कुछ मनुवादी भरे हुए। कोई स्पेशल समाज नहीं होता कि फलाना समाज मनुवादियों का समाज है। हर समाज में अच्छे बुरे लोग होते। यहाँ सर्व समाज के लोग बैठे हैं, बाबा साहब के जन्म उत्सव में आए हैं, बाबा साहब के जयंती में आए हैं, तो सभी लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग यहाँ पे आए हैं। तो बाबा साहब जब जयंती जब आता है बाबा साहब का, तो क्या हुआ होता है कि बाबा साहब के मूर्ति को खंडित कर दिया जाता है। पीछे लगा था कुछ हल्ला गल्ला होता था, तनी सुने कोई अतनी विशेष करके माई बहन लोगन खातिर में कहत बने। माई बहन लोगन आइल बाड़ी, क्योंकि माता बहन लोगों को तो घर में बैठने का अधिकार नहीं था।
गांव में घूमने का अधिकार नहीं था। सोचिए कि किस युग में हम लोग जी रहे थे। हमारा देश विश्व गुरु आप कहते हैं किस युग में जी रहे थे हम लोग। अगर बाबा साहब नहीं होते मेरे दोस्त, ये माँ बहन बैठी हैं, हमारे घर के भी माँ बहन हैं, आप लोगों के घर के माँ बहन हैं। पता है इस देश में किस चीज पे कर लगा था? इस देश में माँ बहन बैठी है, हमारे नौजवान दोस्त मित्र बैठे हैं। इस वही देश भारत है जिस देश में माँ बहन के स्तन पे कर लगा था कि अगर गरीब गुरबा के घर में माँ बहन का स्तन बढ़ जाता है तो उसको कर देना पड़ेगा। अगर कर नहीं दे सकती हो तो उस स्तन को कटवा दिया जाता था। इस बेड़ी को इस कर से और नारी मुक्ति दाता के रूप में भगवान बन करके बाबा साहब B.R. अम्बेडकर आए और हम लोगों को गुलामी से आजादी दिलवाए। ऐसे थे हमारे बाबा साहब। मूर्ति तोड़ने वालों के लिए एक संदेश है कि बाबा साहब का साफ साफ कहना है कि मूर्ति तोड़ने वालों तुम तोड़ो। तुम क्या, तुम्हारा बाप भी 2 दिन के अंदर मूर्ति वहां पे ला करके तो बैठा देगा। 2 दिन के अंदर तुम्हारा बाप भी मूर्ति वहां पे ला के बैठा देगा। लेकिन प्रश्न यह है कि बाबा साहब का हाथ तोड़ने वाले, बाबा साहब के गर्दन को तोड़ने वाले मूर्ति में बाबा साहब के मूर्ति को तोड़ सकते हो, लेकिन तुम्हारी माँ इतना दूध नहीं पिलाई है कि बाबा साहब के विचार को तोड़ सकते हो। क्यों? तुम मूर्ति तोड़ सकते हो। यूनाइटेड देश विश्व का सबसे बड़ा ताकतवर देश आज विश्व में अमेरिका है, और अमेरिका जैसा देश बाबा साहब B.R. अम्बेडकर के नाम पे एक तारा यानी तरई का नाम रख दिया है। मूर्ति तोड़ने वाले बुज़दिलों, मूर्ति तोड़ने वाले कायरों से ये साफ साफ चेतावनी है कि तुम मूर्ति तोड़ सकते हो। अगर तुम्हारी माँ दूध पिलाई है तो वो तारा को तोड़ करके दिखाओ, तब मैं जानूंगा कि तुम बाबा साहब के विचार को तोड़ सकते हो। क्योंकि बाबा साहब के विचार को तुम तोड़ नहीं सकते हो। बाबा साहब के विचार को तुम तोड़ नहीं सकते हो। गीत की पहली बंद। जन्म हुआ जब बाबा साहब का तब हुआ क्या? अरे धवली धरतिया भइले अजोरावा, अरे ठुमकी ठुमुकी नाचे पानावा में मोरावा। अरे कि देशवा में नागू, अरे कि देशवा में नागू संविधान हुई गई। देशवा में लागू संविधान हो गई। ये हिंदुस्तान है, न हिंदू से चलता है, न मुसलमान से चलता है, न गीता से चलता है, न कुरान से चलता है। हिंदुस्तान चलता है तो बाबा साहब के संविधान से चलता है। देशवा में लागू संविधान हो गई। हमरे गीत का आखिरी बंद बा कैसे मास्टर? ये बाबा साहब का सुन बाटे भैया देनिया, आ सबका पकीटावा में लौकता पेनिया, सबका पकीटावा में। बाबा साहब का सुन बाटे इहो देनिया, आ सबका पकीटवा में लौकता पेनिया। पेन मीन्स कलम होता है और पेन मीन्स दर्द भी होता है। जो दर्द होने पे एक दवा आती है जिस दवा का नाम है पेन किलर। पहले पेन था, गरीब मजदूरों के दिल में यहीं पे कलम होता है, यानी पेन यहीं पे होता है और पेन यहीं पे था। सबके दिल में दर्द था, लेकिन बाबा साहब ने
दर्द वाले पेन को हटा करके लिखने वाले पेन को यहाँ पे डाल दिया। बाबा साहब की ये क्वालिटी रही। दर्द पेन एक पेन को हटा करके, एक दर्द को हटा करके, एक पेन को हटा करके दूसरा पेन डालने वाले अगर किसी महापुरुष का नाम है तो कोई और नहीं, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब है। एक लाइन यही में कैसे मास्टर, अरे बधैया बाजे, बाबा साहब का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है तो अरे बधैया बाजे, अरे भीम जी दुलारे बधैया। ये अब की बधाई है, जब बाबा साहब नहीं है तब की बधाई है। जो जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, केक काटा जा रहा है, तो आज की बधाई भीम के द्वारे है। लेकिन जब भीम जी जन्म लिए थे उस समय किसके द्वारे पे था? बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, राम जी